और आइए अब सीधा रुख करते हैं जहां जारी है विधानसभा की कार्यवाही। इन 2 साल का दारोमदार सीधे तरह से हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज पर पूरी तरह से रहा। पूरा प्रशासन, पूरे विभाग के अधिकारी और हमारे मंत्रीगण भी और सभी सदस्य लगे रहे इन कामों में। मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष रनिंग ईयर में जो हमारा हेल्थ सर्विसेज के लिए रहा, उसमें हमने ये चीज़ भी नोटिस करी कि माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल जी सेकेंड वेव के दौरान प्रत्येक ज़िले में खुद गए और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी हम जितने ऑक्सीजन प्लांट दे पाए वो एक अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित करता है। और कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें लागू करने के लिए अपनी बात रखी है। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया एक विशेष प्रकार के ब्लड संबंधित बीमारियाँ हैं। यदि इनकी जांच जन्म के वक्त ही हो जाए और इन बच्चों को, इन पेशेंट्स को हम लोग पेंशन देते हैं तो वो पेंशन जन्म के साथ ही लग जाए तो इन परिवारों की बहुत अधिक मदद हो सकती है। और इसी प्रकार थैलेसीमिया ग्रस्त पेशेंट्स को हर 15 से 3 हफ्ते के अंदर ब्लड चढ़ना होता है। तो हम लोगों ने ये भी सिफारिश करी इसमें कमेटी के सदस्यों ने कि जो हॉस्पिटल्स की ज़मीन सरकार के माध्यम से कम दामों पर ली जाती है, यदि प्रत्येक ज़िले में इन पेशेंट्स को उन हॉस्पिटल्स में डिवाइड कर दिया जाए और उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए जिससे कि इनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इस चीज़ की भी कमेटी सिफारिश करती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ, अभी हाल ही में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब अनिल विज जी की तरफ से कुछ ब्लड डोनेशन में इरेगुलरिटीज़ पकड़ी गई। कमेटी उस बात के लिए सिफारिश करती है कि जब हम रक्तदान शब्द का प्रयोग करते हैं, ये बात ठीक है कि जब ब्लड डोनेशन लिया जाता है तो कुछ टेस्ट के माध्यम से उस दानी दाता को गुजरना होता है और उसके लिए निश्चित रूप से कुछ फीस लगती है। उन पैसों के अलावा जहाँ दान शब्द आ गया वहाँ कीमत खत्म हो जाती है। तो जब हम किसी से दान लेते हैं तो हम उसे बेचने का काम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं जी, उसको बेचने का काम ना करके इसके लिए एक बकायदा रूल बनाया जाए कि दानी दाता का भी पूरा का पूरा विवरण सीएमओ के पास हो और लेने वाले का आप लिखित में दीजिए। ये लिखित में हम सब कुछ दे चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं एजुकेशन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृति मॉडल स्कूल खुलने के बाद बहुत अधिक संख्या हमारे बच्चों की बढ़ी है, जिसके लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बधाई के पात्र हैं। और हमारी जितनी जो टीचर्स रही हैं, पूरे कोरोना काल में कोई अपने घर नहीं बैठा और उन्होंने पूरा काम किया। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी साथियों का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका एक बात के लिए विशेष तौर पे कहना चाहती हूँ, कोरोना काल में जब आपने सभी कमेटियों की मीटिंग्स को फिजिकली बंद किया हुआ था, उस समय आपने हमें स्पेशल परमिशन दी कि हम पूरे हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में जाके हेल्थ की रिपोर्ट लें। मैं वर्ष 2021 व 22 के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा संबंधी समिति की 7वीं रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा के सदन के पटल पर सादर प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। 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 माननीय सदस्यगण, अब श्री जगबीर सिंह मलिक सदस्य याचिका समिति वर्ष 2021-2022 के लिए याचिका समिति की 11वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्पीकर सर, घनश्याम अरोड़ा जी की अध्यक्षता में इस कमेटी ने बहुत अच्छे काम किए। सारे सदस्यों का धन्यवाद करते हैं। और कुछ सिफारिशें हमने सरकार को भेजी थी, लेकिन उन सरकार का फॉलोअप उनमें करते हैं तो उसका जवाब नहीं आता। एक सरकार की भी एक जिम्मेवारी है, जब कमेटी अपनी सिफारिशें भेजती है उस पर क्या सरकार ने लिया, उसका जवाब भी सरकार का कमेटी के पास आना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, आई बेग टू प्रेजेंट द 11th रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन पिटिशंस फॉर द ईयर 2021-22। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब श्री दीपक मंगला विधायक चेयरपर्सन जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण, भवन तथा सड़कें
संबंधी विषय समिति वर्ष 2021-2022 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें संबंधी विषय समिति की 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपनी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले आपका कमेटी की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने स्वयं कमेटी में आकर के कमेटी के सभी सदस्यगणों का मार्गदर्शन भी किया, और मैं कमेटी के सभी सदस्यों का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि विभिन्न विभाग, चाहे वो जन स्वास्थ्य विभाग है, चाहे सिंचाई, बिजली, लोक निर्माण, और भी जो ऐसे विभाग हैं जो आप विकास के कार्य आपसी तालमेल की वजह से कई दफ़े बाधित होते हैं, तो हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की भी सिफारिश इस कमेटी के माध्यम से की है। तो मैं इसके लिए भी अपने सभी सदस्यों का, जो कमेटी के हमारे सभी सदस्य हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2021-2022 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण, भवन तथा सड़कें संबंधी विषय समिति की 9वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब श्री मोहम्मद इलियास, विधायक, चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति वर्ष 2021-2022 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 51वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका अध्यक्ष महोदय शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे जो आपने कमेटी की जिम्मेदारी दी, उसके लिए आपका मैं बेहद आभारी हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक साल का हमें लगभग समय मिला, और उसमें हमारे पास जो आश्वासन हमारे पास कमेटी में आए, उनको बड़ा हमने सारे कमेटी मेंबरों ने मिलकर बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी गहनता के साथ विचार किया, और बहुत समय पहले से कुछ आश्वासन ऐसे थे जो बहुत दिन से पेंडिंग में पड़े हुए थे और उन पर कोई विचार नहीं हुआ था। लेकिन हम सब ने, सारे मेंबरों ने मिलकर, मैं सारे मेंबरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमने काफ़ी उसको लगभग जो है वो 90% आश्वासनों को हमने निपटारा किया है, और हमने बाकायदा उनको सरकार को जब भेजा तो अभी तक उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा क्या कह सकते कि कमेटी के पास कोई ऐसा नहीं आया कि भाई जिसे सरकार को और कमेटी को बढ़ावा देना चाहिए था। लेकिन हमारे पास ऐसा अब तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जो आपने हमें जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने अभी आदेश दिया है कि मैं वर्ष 2021-22 कमेटी की जो रिपोर्ट है, मैं वर्ष 21-22 के लिए सरकारी आश्वासनों पर समिति की 51वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं, और आपका फिर पुनः दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ जी, प्रस्तुत नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन। आप यार पास नहीं हुआ अभी, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं चौथी पीढ़ी के पास यहाँ बैठता था।
हर बात पर मेरे पे आप जो है ना ऑब्जेक्ट करते हो किसी न किसी बात पे, एक्शन ले लो, प्रोग्राम ले लो, झगड़ा ले लो। नहीं, ये कोई मायने नहीं है। मैं इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, उसके ऊपर मेरा राइट है। अध्यक्ष जी, इस पे मैं जरूर चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने शब्द वापस ले। मैंने कहा कि अभी डिस्कशन का प्रस्ताव पारित हुआ, डिस्कशन शुरू होगी, इससे क्या मतलब है मैं पैदा नहीं हुआ और आप इस सदन में थे? नहीं, मैं ऐसे तो चौधरी ईश्वर सिंह जी आपसे भी पहले इस सदन में थे। ना, इसमें नहीं थे। 1977 में जीत के आए थे। 1977 में आए। आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए। तो वो 8 बार जीत के आगे तो ज्ञानी बन गया आप। ऐसे नहीं। आपने खुद यहाँ शर्मिंदगी मांगी थी उस दिन कि आपने गलत तरीके से पेपर फाड़ा था। नो, आपने नहीं रिग्रेट किया तो बताइए। ये दोबारा ये बात कर रहे हैं। देखो इसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नहीं, आप थोड़ा पूछना चाहूंगा उनका उद्देश्य क्या था ये कहना कि मैं जन्म नहीं हुआ था। तो आपका सौभाग्य है बिल इज कादयान साहब, ये आपका सौभाग्य है कि 33 साल का छोरा आपको सिखा रहा है। आपकी रूलिंग चाहता हूँ जो आप 78 साल में नहीं सीख पाए। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। किस बारे में? कि बिल व्हेन द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, मैं बिल आप की बोलिए, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ। बोल सकता हूँ, इंट्रोडक्शन पे बोल सकते हैं, बस बोलिए ये बात आप। थी। पर भाई ये जो है ना, की बात नहीं आप थोड़ा सा बड़प्पन अपना ऊंचा करिए थोड़ा सा। वो सर इसमें ऐसा है जी, आपके बच्चों जैसे ही हैं वैसे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो सदन है ये सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है, सबके लिए, बल्कि हर आदमी ये सोचे ये औरों के लिए हमारे से ज्यादा है। जब सदन चलेगा और हम इसी लाइन पे हम बैठे रहते हैं। मैं इसीलिए कल चौधरी रणजीत सिंह जो है 1987 में हमारे साथ थे मंत्री इनके, तो इन्होंने कल एक बात बैठ जाएंगे, इन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब सदन के नेता बोल रहे हैं, और शकुंतला जी फिर वही बात, रनिंग कमेंट्री जो है इनकी बातें तो मेरा नहीं, इनकी बातें तो पब्लिक ने पता है। यहाँ चौधरी बने, फील्ड में जाओगे जो पता लगा कि क्या है। अध्यक्ष महोदय, बता, माननीय सदस्य ये तो बता दे, फील्ड में जाओगे यानी हम तो, ये भी एमएलए जीत के है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैं भी जीत के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आज के दिन हम दोनों इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ना मेरे पैदा होने से कुछ फर्क पड़ता है, ना मेरी उम्र से कुछ फर्क पड़ता है। कादयान साहब, आपका तजुर्बा, मैं हमेशा आपको एज ए सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस मानता हूँ। आप इस चेयर पे बैठे हुए हो, मगर आज मुझे लगता है कि अब आपको एज इफेक्ट करने लग चुकी है। इसमें ऐसा है जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं जब बोलूँ तो बाद में क्यों मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बोलिए है जी। इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, चौधरी रणजीत सिंह ने एक बात कही कल कि भाई जब सदन के नेता बोल रहे हो तो ओपोजिशन की तरफ से कोई मतलब सीटिंग जो है कमेंट्री नहीं आनी चाहिए या खड़े होकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये बात आई नहीं, अपोजिशन का कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। ये सदन के नेता ने कल डिनर पर भी मेरे को कहा कि डॉक्टर कादयान का नाम मैंने 3-4 पे लिया। एक तो ऑन रिकॉर्ड मैं हाउस की जानकारी के लिए शेयर करना चाहता हूं कि मैंने बजट में कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने उन कमेटीज का, जो कमेटी आपने बनाई थी, उनका भी बाइकाट किया। क्यों? मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लोकस स्टैंडाई नहीं मानता। बजट जो है वो मैनिफेस्टो और किसी सरकार की, मुख्यमंत्री की, वित्त मंत्री का विजन है, और उसके विजन में कोई दूसरा सलाह लेता है तो मैं इसको परपंच मानता हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ जी, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। किसी की भी सलाह ले सकते हैं। किसी ऑफिसर जो है, ऑफिसर भी अपने विधायकों से सलाह लेना क्या ये गलत है क्या? नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर। नहीं, किसी ऑफिसर थ्रू किसी ने ये नहीं कहा कि जी आप अपना विजन बताओ, मैनिफेस्टो बताओ, हम अफसरों से पूछने के लिए तो आपको पता। ये जो है ना जी, इस तरह से वर्चुअल मीटिंग होना, घूमना, फलाना करना, ये अपनी वीकनेस शो करना है। इसका मतलब किसी से पूछे ही ना। You do not have the vision। चलिए आप अपना या आपका विजन हो सकता है। मेरा ये है हाँ जी। कि कल मेरा 4 बार नाम सदन ने लिया गया कि भाई कादयान, डॉक्टर कादयान ने ये सुझाव दिए, तो वो प्रोसीडिंग से निकाल दिए जाए। मैंने कोई सुझाव नहीं, ना किसी कहीं यहाँ से कौन से कादयान थे, किसने दिया, किसकी चिट्ठी आई। चलिए, जो भी कादयान साहब के नाम आए हुए हैं, जहाँ बीच में इंटरप्शन कहीं भी की है मुख्यमंत्री जी के, वहां से वो निकाल देंगे। ठीक। दूसरा स्पीकर सर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस,
आप हमारे जो हर मेंबर के इंटरेस्ट के, उसके हल्कों के, उसकी बात के, आप कस्टोडियन हो, आप गार्जियन हो हाउस, और उसका मीनिंग ये है कि कोई मेंबर यहाँ बात कहे अपने, मैं तो ये कहता था बजट में ये इंट्रोड्यूस करें ना जी, तो हर एमएलए जो अपनी डिमांड देता है, हल्के की डिमांड देता है, वो उस बजट में इंट्रोड्यूस कर दो, वो उसका सुझाव आ जाएगा। उसकी तो पूरी कर नहीं रहे कोई, एक मांग किसी मेंबर की आप पूरी नहीं कर रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, मैंने तकरीबन 10 सेशन में अपनी डिमांड दी है जी हल्के, और उसी में आ रहा है जी ये पार्ट इसका कि आपका उसमें एक मांग थी 10 हाउस में दी हुई, आपने नहीं मानी। तो मीनिंग देयर बाय क्या है, मतलब किस लिए ये हाउस है? फिर तो ये हाउस जो है ना, ये टेंपल, गोल्डन फलाना टेंपल, मंदिर टेंपल, कानून का टेंपल, लोकतंत्र का टेंपल, मंदिर, कोई मायने नहीं इसके। फिर तो ये बूचड़ खाना है जी, हाउस क्या है? हम कहते हैं आप बूचड़ खाना नहीं है ये, चलो वो नहीं, ये आपको चलो ये इस प्रकार से आप वापस लीजिए शब्द को, तो बूचड़ खाना नहीं है इसमें मेरा सुझाव। नहीं, इन शब्दों को वापस लीजिए, आप इन शब्दों को वापस लीजिए, आप निकाल दो, ये शब्द नहीं, आप शब्द वापस लो, आप निकाल दो। नहीं, मैं नहीं निकालता, आप वापस लो, आप निकाल दो, मैं वापस लो, आप इसको मैं नहीं, ऐसे नहीं निकाल, अगर आप इन शब्दों को वापस लो, ये शब्द वापस, आप महसूस करते हो शब्द वापस में मैं लेता हूँ। हाँ जी, तो इसमें स्पीकर सर नहीं, आप इन मेरी बात सुनो, आप जब ले लिए जब नहीं, क्या आप एफिडेविट लोगे क्या? हाँ बिल्कुल लूंगा, अगर गलत बोलोगे तो एफिडेविट भी लूंगा। आप भी अंडरटेकिंग नहीं सर, आपने आप जो मर्जी बोलते चले जाए। ये सदन बूचड़ खाना नहीं है जी, मैं इसका विरोध करता हूँ और ये शब्द वापस लेने चाहिए। कस्टोडियन का मतलब है स्पीकर सर। हाँ मुझे पता है, मुझे अपनी ड्यूटी का पता है, मुझे अपनी ड्यूटी का पता है, लेकिन जो मर्जी बोलते चले जाएंगे आप अगर ये महसूस करते हो कि ये सब, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग इसलिए है नहीं सर, कि मेरी जो मांग थी, मैंने 10 हाउस बूचड़ खाना शब्द वापस लेना चाहिए। हर सेशन में ये मांग दी है, हर सेशन में 7 साल से 8 साल से मैं दे रहा हूँ, एक मांग भी पूरी कर, एक मांग में दे रहा हूँ। आप मेरे के आप पहला आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप नरेंद्र जी आप बैठिए। एक तो जो आपने ये शब्द कहे हैं, कहाँ ले लिए? हाँ जी, ले लिए आपने वापस, ले लिए ना वापस रिकॉर्ड। इसमें ऐसा स्पीकर सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो ऑनरेबल मेंबर है, कोई अपने हल्के की बात कहता है, तो आप जो है ना जी, जब सेशन खत्म हो गया तो आप हर मेंबर्स की जो मांग उठाई है वो अपने पास मंगाओ, और वो ऑनरेबल मुख्यमंत्री को दो, सरकार नोट करती है, यहाँ पे सर नोट कौन है करती है? जो एक मिनट सुनिए, आप तो स्पीकर रहे हैं, आप स्पीकर रहे हैं कादियान साहब, ये जो लोग बैठे नोट करते हैं, इसकी एक अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं किया, एक बात सुनिए, उस टाइम नहीं किया तो आप ये ना करके आप गलती कर रहे हो। एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज जो नोट होती है सरकार के पास जाती है। आप भी अंडर ट्रेनिंग, आप फुल टाइम स्पीकर नहीं, आप भी अंडर ट्रेनिंग हो, आप सीख रहे हो। मैं आपको एक बात, मैं तो सीख रहा हूँ, आप तो बहुत सीखे हुए हैं, पर जो आपने सीखा है वो मैं नहीं सीखना चाहता, नहीं सीखना चाहता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई यहाँ सदन की होती है, उसकी एक कॉपी हर चीज की सरकार के पास जाती है, कोई यहाँ थोड़ी रह जाती है, तो वहाँ पर तो मेरी आता वो सरकार का काम है, मांग थी, वो सरकार का काम है। मैंने 7 साल से मैं उठा रहा हूँ, वो पूरी नहीं करी, उसका क्या? उसका वो बात दूसरी है कि पूरी की कि नहीं की। आप ये पूछना चाहता हूँ ना जी, बजट पर तो सुझाव मांग रहे हो, 7 साल से जो मांग हल्के की रख रहे हैं वो पूरी नहीं कर रहे। तो अध्यक्ष महोदय, हर एक सदस्य को ये अधिकार है अपनी मांग रखना, ये रख रहे होंगे, लेकिन सरकार को भी पूरा एक प्रकार की स्वतंत्रता है कि कौन सी मांग माननी है, कौन सी नहीं माननी है। नहीं माननी है तो दबाव डाल करके कुछ नहीं मनवा सकते। अगर हमको ठीक लगेगा तो मानेंगे, ठीक नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। किसी प्रकार का दबाव कोई सदस्य नहीं डाल सकता। कोई मेरी मांग, फिर तो ये जो है ना जी, सबका साथ सबका विकास,
फिर तो सबका मतलब इसमें ऐसा है जी, सबका साथ और अपना विकास। फिर यह इसकी डेफिनेशन बदल दो आप, फिर तो आप अपना विकास करो, फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये ओपोजिशन के एमएलएज के हलकों के साथ, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके माध्यम से आई एम कैटेगोरिकली मतलब एक एलिगेशन लगा रहा हूं कि इट इज ए डिस्क्रिमिनेशन विद द मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन। और इसका स्पीकर सर आप इसका आप कस्टोडियन हो, आप हमें संभालो, वी वांट योर प्रोटेक्शन। आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दोगे देखिए तो सदन के अंदर मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, सरकार ने अपना काम करना है, मैं सरकार को कंपेल नहीं कर सकता, नहीं, सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। नहीं कंपेल मत करो आप। हाँ जी, हाँ। लेकिन आप ये तो बताओ आपकी डिमांड, आपका जो सदन के अंदर कोई भी एक वर्ड तो है वो सरकार तक पहुंचाना मेरा काम आपको है। ये मांग में दे रहा हूं अपनी, आप ये बता दियो, आप इसमें मैं पहुंचा दूं, मैं सरकार के पास पहुंचा दूं। ये 10 बीमार दे रहा हूं मैं आपको, 10 बीमार यही है 10। ये 2015-16 से शुरू हुई थी, ये 22 तक आ गई। आप दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। लाओ पोपो भाई का राज है मेरा, सोचता कुछ रखते नहीं। आप प्रोफेशन नहीं कर रहा है। ठीक है जी। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2, प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3, प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल, प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का